जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में एक सरकारी नौकरी अपडेट की गई है। ये झारखंड एसएससी की तरफ से यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कुल 583 पदों की ये वैकेंसी है और ये मद्य निषेध उत्पाद सिपाही विभाग की भर्ती है और ये सिपाही की ही भर्ती है यानी कि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है। अब इसके लिए बहुत सारे छात्र यहाँ पे सवाल यही पहला उठाएंगे कि क्या हम अदर स्टेट से हैं आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड में अभी तक जितनी बहाली की प्रक्रिया होती हैं उनमें झारखंड के अलावा अन्य राज्यों को आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड के ही छात्र आवेदन करेंगे। एक जगह यहाँ पे क्लियर किया गया है कि आपको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, है ना। अब क्षेत्रीय भाषा तो यहाँ का हिंदी भी है, मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखलाऊंगा। तो आप हिंदी से अगर आपने 10th में अपना हिंदी सब्जेक्ट रखे हैं तो यहाँ पे आवेदन ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको इस परीक्षा के बारे में, इस परीक्षा के पैटर्न के बारे में, चयन की प्रक्रिया के बारे में, शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में, उम्र सीमा के बारे में और जो परीक्षा का पैटर्न है वो पीटी और मेंस 2 भाग में है तो उनको भी समझाने का प्रयास करूंगा। आवेदन करने से पहले सिलेक्शन कैसे होगा ये समझते हैं, उसके बाद आप इसको आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन करने का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डायरेक्टली जाके जो है आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो आपको इसका वीडियो भी बना के डाला जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 50 से 60 कमेंट आ जाने चाहिए ताकि जो है आपके इस फॉर्म को भर के कैसे भरना है, आवेदन कैसे करना है, ये चीज़ें हम आपको यहाँ से दिखा सकें। तो चलिए सीधे इसके नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं दोस्तों। हम हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट झारखंड एसएससी के, और अगर आप देखिए चैनल पे नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही पल पल अपडेट के लिए, नई वैकेंसीज के लिए प्लीज़ एजुकेशन की 86 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको वीडियो के लिंक भी शेयर कर दिए जाते हैं। तो आप हैं दोस्तों झारखंड एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे डेट्स मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखिएगा 1 जून से ही इसका फॉर्म भरा जाएगा। 30 जून लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। 2 जुलाई है दोस्तों यहाँ पे फी सबमिट करने का लास्ट डेट, और 4 जुलाई जो है रात 12 बजे तक जो है फोटो और सिग्नेचर अपना फाइनल अपलोड कर दीजिएगा। और 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक आप इस फॉर्म में अगर कोई त्रुटि हो जाती है आपको भरते समय तो इसका सुधार करने का डेट दिया गया है। फॉर्म भरने का जो फीस है मात्र 100 रुपये रखा गया है। जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट से आप आवेदन करते हैं तो, लेकिन वहीं पे ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी कैटेगरी से आप आते हैं तो भी 100 रुपये चार्ज है। SC ST हैं आप झारखंड राज्य के तो आपको यहाँ पे है आवेदन करने के लिए 50 रुपये चार्ज किया जा रहा है। तो ये फीस चार्ज है। इसके अलावा मैं आपको नोटिफिकेशन पे सीधे इसका डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से, और हम है इसके विज्ञापन पे, और ये विज्ञापन संख्या 6/2023 जारी किया गया है दोस्तों। अब इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको और अपडेट कर देना चाहता हूँ कि झारखंड में उत्पाद सिपाही विभाग की तरफ से ये प्रतियोगिता परीक्षा जो भी छात्र 2022 में इसको आवेदन किए थे, चूँकि ये फिर से एग्ज़ाम होने की प्रगति पे लाया गया है। और यहाँ पे दोस्तों 2022 में जिन छात्रों ने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था उनको फ़ीस सबमिट करने का ज़रूरत नहीं है। उनसे क्या क्या चार्ज यहाँ पे किया जा रहा है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ये आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये है। परीक्षा शुल्क में छूट किसको किसको मिलेगा ध्यान में रखिएगा। झारखंड के अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो आपको 50 रुपये देना है बस। झारखंड के स्थानीय निवासी हैं और इस कैटेगरी से आप आते हैं तो यहाँ पे आपको इसमें 50 रुपये देना है, रियायती आपको दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दिया गया है कि झारखंड उत्पादन सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में सम्मिलित वैसे आवेदक जिन्होंने आवेदन किया था जो कि इस विज्ञापन की शर्तों और शैक्षणिक योग्यता निर्धारित में आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं के अंतर्गत आवेदन देने का पात्र होंगे। ये ध्यान में रखिएगा, जो 2022 में इसका फॉर्म भरे थे वो यहाँ पे फीस सबमिट नहीं करेंगे। लेकिन आपको सबमिट क्या करना है, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट करना है, जन्म तिथि और जो है पिता का नाम जो है यहाँ पे आपको सबमिट करना है। ये ध्यान में रखिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आप जो है अपना रखे होंगे तो वो डाल दीजिएगा, तभी आपको जो है फीस में छूट मिलेगा, नहीं तो आपको नए सिरे से आपको एक बार आवेदन करना होगा। जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, ये नॉन रिफंडेबल फीस है यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं, ये उत्पाद सिपाही विभाग की भर्ती है दोस्तों, जहाँ पे आपको टोटल वैकेंसी 583 पदों की है, जैसा कि आपको मैंने थंबनेल में बताया भी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट है, लेकिन मेन यहाँ पे आप जो अदर स्टेट से छात्र हैं 237 पदों के लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा।
ये जो भी छात्र आवेदन करेंगे अदर स्टेट वाले उनके लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन बाकी अदर जो छात्र झारखंड से हैं वो अपने कैटेगरी में ही आवेदन करेंगे, उनको इसका लाभ जरूर मिलेगा। अपने कैटेगरी के लिए जो भी कैटेगरी, जैसे मान लीजिए कि आप ओबीसी के लिए आवेदन कर रहे हैं या ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट अपने ब्लॉक लेवल से बनवा लीजिएगा पहले, तब आवेदन कीजिएगा आप लोग, ठीक है। 1 महीने का समय है फॉर्म भरने को लेकर, तो ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ पहले ही। चलिए आगे बात करते हैं इसके सैलरी स्केल को लेकर। तो सैलरी स्केल यहाँ पे लेवल 2 का रखा गया है। 19,900 बेसिक सैलरी होगी, प्लस झारखंड सरकार का अलाउंस आपको मिलेगा, यानी कि जो भत्ता मिलता है वो, यानी कि मान के चलिएगा 28,000 से लेकर जो है 30,000 के आसपास के अप्रॉक्स सैलरी आपकी बनेगी, चूँकि ग्रुप सी का अराजपत्रित पद है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकाली गई है, जो कि कंडिका 3 में इसके बारे में अपडेट दिया गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है दोस्तों, आपका मैट्रिक पास रखा गया है, यानी कि जो है इस डेट तक, यानी कि आवेदन करने का जो लास्ट डेट है 30 जून है, ध्यान रखिएगा 30 जून से पहले आपका जो है 10th क्वालिफिकेशन जो है आपका पास होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, ये यहाँ पर रखा गया। अपियरिंग वाले आवेदन नहीं करेंगे, ठीक है। न्यूनतम आहारता तो मैंने बता दिया आपको, ये जो है रेफरेंस डेट भी दे दिया, जो कि आपका शैक्षणिक योग्यता का भी है और आपके सर्टिफिकेशन और एज क्राइटेरिया को भी लेकर यही डेट रखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जो छात्र यहाँ पे खेलकूद कोटे से आते हैं, लेकिन डेट को मैं अब एक अपडेट और दूंगा अभी, जो कि 2022 में छात्र आवेदन किए थे, वो अगर फिर से आवेदन करेंगे उनकी एज क्राइटेरिया कुछ छूट दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। खेलकूद कोटे से आने वाले छात्रों को आरक्षण का दावा करते हैं अगर वो कला संस्कृति खेलकूद युवा वर्ग से हैं, झारखंड के निवासी होने चाहिए उनका, पहला चीज़ तो, तब उनको छूट मिलेगा यहाँ पे एज में या फिर अन्य सारी चीज़ों में। तो भारतीय ओलंपिक संघ या फिर उससे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता अगर आप अटेंड किए हैं, जहाँ पे दूसरा और तीसरे स्थान रखते हैं आप लोग, तब यहाँ पे उपलब्धि रखते हैं ये वाला, तो आपको यहाँ पे इसका फ़ायदा मिलेगा। झारखंड ओलंपिक संघ से है या राज्य चैंपियनशिप में है तो प्रथम स्थान पे है, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय रिकॉर्ड आपने किया है तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके हैं, तो है ना, आपको एज में, फीस में, ना, इन सभी कैटेगरीज में आपको छूट मिल सकता है। चलिए, चूँकि देखिए ये सिपाही की भर्ती है, तो आपके फिजिकल मेजरमेंट को लेकर भी जो अपडेट दिया गया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो है हाइट होना चाहिए आपका 160 सेंटीमीटर, जो कि जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो छात्र आते हैं उनके लिए। न्यूनतम जो है चेस्ट मेजरमेंट 81 का रखा गया है, और जो है एक्सटेंडेड जो होता है, यानी कि पंप करके जो छाती फुला के होता है, वो 85 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे। अनुसूचित जाति जनजाति से हैं आप तो 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और चेस्ट मेजरमेंट आपका पुरुषों का 79 है, और ये फुलाकर यहाँ पे इसको 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड और कर लीजिएगा यहाँ पे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से या पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो यहाँ पे 160 सेंटीमीटर हाइट होगा और 81 सेंटीमीटर चेस्ट मेजरमेंट मिनिमम होगा। महिला है तो ये 148 सेंटीमीटर का हाइट सिर्फ आपका मेजरमेंट किया जाएगा। तो ये फिजिकल मेजरमेंट है, यानी कि आपका पीएसटी क्या है ये आपको पहले निर्धारित कर दिया गया। अगर ये क्राइटेरिया में आप आते हैं तो ही आप इस फॉर्म को आवेदन कीजिएगा या करेंगे। जो छात्र और छात्राएं यहाँ पे अपने शारीरिक बनावट को लेकर घुटना मुड़ा हुआ है या समतल पैर है या स्फीत सिरा है, उंगलियां ढांचे सही नहीं है, घुमावदार है, दृष्टिकोण कलर ब्लाइंडनेस है, तो उनको यहाँ पे जो है पीएच कैटेगरी के तहत रखा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये चिकित्सा जांच इनकी की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पीएच कैटेगरी के छात्रों को यहाँ पे आवेदन करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उत्पाद सिपाही विभाग की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा जो है 1/8/2023 से लेकर 1/8/2018 तक है। अधिकतम उम्र सीमा जो है इसी बीच में आपका कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 25 साल ही है। तो 18 से लेकर 25 साल तक का एज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए एज ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पे दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 27 साल तक आवेदन कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे पुरुष, महिला है तो 28 साल तक। अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो 30 साल तक पुरुष और महिला दोनों के लिए ये आरक्षण का एज क्राइटेरिया रखा गया है। भूतपूर्व सैनिक है तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, उनके एज में भी 5 साल का छूट यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों, यथासंभव जो भी होता है। ठीक है, परीक्षा में बैठने की अनुमति औपबंधिक होगी, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि आप लोग ये परीक्षा में बैठ गए तो यही आपका मेन एग्जाम हो गया, ये औपबंधिक है। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आपको दिया जाएगा, ये प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञप्ति के नियुक्ति के लिए चयन हो रहा है, ये प्रमाणित होता है कि आपको एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र दिया जा रहा है, आप परीक्षा में बैठ सकते हैं।
ठीक है, आपको यहाँ पे है पूरा देखिए, नोटिफिकेशन पूरा पढ़िएगा तो यह कहीं नहीं लिखा गया है कि आप झारखंड के नहीं हैं तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित कर लें कि विज्ञप्ति पद पर शैक्षणिक अर्हता, न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण का लाभ है ना इत्यादि से संबंधित पात्रता विषय विवरण जो कंडिकाओं में दी गई है उसके सभी शर्तों को वो फॉलो करते हैं, तभी आप आवेदन कीजिएगा। आरक्षण का लाभ देखिए सिर्फ और सिर्फ जो है झारखंड के छात्रों को मिलेगा। ये आवेदन की नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा करने के लिए आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देना होगा। अब यहाँ पे जो जो निवास प्रमाण पत्र है वो ब्लॉक लेवल पे आप लोग को बनवाना होगा, जो भी छात्र झारखंड के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी उनका सर्टिफिकेट बनेगा वो पिता के आधार पे या पति के आधार पे, लड़की है तो पति के आधार पे बनवा सकती है, झारखंड की हैं तो। अन्य राज्य से हैं तो आप अपने पिता के आधार पे ही बनवा के ले जाइएगा। वैसे तो आपको उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से जा रही हैं। जाति प्रमाण पत्र जो है झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में बनेगा, जो कि अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बनेगा, निर्गत होगा। इस बात का प्रविष्टि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, ये ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज़ें हैं आरक्षण को लेकर जो बोली गई हैं झारखंड के छात्रों के लिए है, और इसी कैटेगरी के आधार पर जो है अपना बनवाएंगे। और इसका जो परफॉर्मा है, फॉर्म जो है वो नीचे दिया गया है, संलग्न किया गया है इसके साथ, इस वैकेंसी को लेकर। तो आप लोग जो है इसके लिए आवेदन करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों का। और मुख्य परीक्षा होगी इसकी, एक प्रीलिम्स परीक्षा होगा इसका, है ना, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहाँ से देते हैं आपको। पैरा नंबर 12 पे आएंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म को कैसे भरना है ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है। आप इसको पढ़िएगा, अपना एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी जरूर रखिएगा जो कि एक्टिव हो, उसी के आधार पे जो अपना फॉर्म यहाँ पे भरिएगा आप लोग। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया में अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा, हम यहाँ पे आपको सारी डिटेल बताएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 40 से 50 कमेंट आ गया फॉर्म को भरने को लेकर तो इसका फॉर्म भर के भी ज़रूर बताएंगे आपको, ये ध्यान में रखेंगे। परीक्षा शुल्क जो है आपको भुगतान करना होगा 2 जुलाई से पहले ही, ये आपको मैंने बता दिया है कितना लग रहा है। परीक्षा का जो आपका पैटर्न है दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखना है। ये 3 खंड में होगा आपका परीक्षा। पहले आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, फिर लिखित परीक्षा होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल जांच होगा। तो ये आपका पैटर्न है, 3 चरणों में ये परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक परीक्षा की दक्षता जो जांच होगी आपकी, जो कि मैंने आपको बताया है क्या क्वालिफाई नेचर है यहाँ पे, उसके बारे में, और आपका दौड़ वगैरह होगा यहाँ पे, मैं आगे उसको डिस्कस करूँगा। लिखित परीक्षा होगी अभी यहाँ पे, ये OMR बेस एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आपका जो भी अंक आएगा वो नॉर्मलाइज करके ही आपको अंक यहाँ पे और आपका स्कोर कार्ड दिया जाएगा। मेधा सूची उसके ऊपर ही बनाई जाएगी। जो लिखित परीक्षा होगी वो 2 भाग में होगी, प्रीलिम्स और मेंस, ध्यान रखिएगा। फिर आपका तीसरा होगा चिकित्सीय जांच, ये ध्यान रखेंगे, जो कि एपेक्स मेडिकल बोर्ड के तहत गठित बोर्ड के तहत ही आपका जांच होगा, और इसके जरिए ही आपको पुलिस नियमावली की नियुक्ति के तहत ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब देखिए लिखित परीक्षा की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो ये जो है आपका पत्र 1 है, और नीचे आइएगा तो यहाँ पे पत्र 2 है, और फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे पत्र 3 है। ये आपका लिखित परीक्षा का आधार है। अब देखिए लिखित परीक्षा में निम्नलिखित में 3 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तीनों ही पत्र जो होंगे आपके प्रश्न 3 अंकों के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक और 1 अंक के लिए आपको 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग रखा गया है। ठीक है, अब जो पहला पत्र होता है वो भी सारा ऑब्जेक्टिव वाला ही होगा, ठीक है, वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक है, तो हिंदी भाषा का पेपर होगा, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 प्रश्न अंग्रेजी भाषा से संबंधित होंगे, यानी 120 प्रश्न होंगे। यहाँ पे क्वालिफाई नेचर का ये एग्जाम होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। 30% मार्क्स लेकर आना आपको, यानी 120 का 30% लेकर आना है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 36 नंबर आपको लेकर आना है यहाँ पे, तो ये आपका अंक होगा। ये मेधा निर्धारण नहीं करेगा, ये आपको नहीं जोड़ा जाएगा उसमें। पत्र 2 की बात की गई है। अब देखिए यहीं पे बात होगी कि छात्र क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा का ज्ञान रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अब इसमें जो है बात भाषा एक हिंदी भी रखी गई है, जो कि बिहार के झारखंड के अलावा बिहार या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसे राज्यों के छात्र भी इसको आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। तो हिंदी यह है, यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का भी है, ज्ञान रखने वाले छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं अंग्रेजी से। संस्कृत है, उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडरी है जो कि मुंडा कहलाता है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, ये सारे जो है आपके जितने भी क्षेत्रीय भाषा है यहाँ के, इसका एक पेपर होगा। इनमें से कोई एक पेपर आपको सेलेक्ट करना होगा। ये भी पेपर में आपको 30% मार्क्स लेकर आना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्न आपके 120 होंगे, यानी कि 36 नंबर लेकर आना होगा यहाँ भी। अब जो तीसरा पत्र होगा ये 120 माफ़ करेंगे यहाँ पे,
ये जो दूसरा पत्र होगा ये न्यूनतम आहारता यानी कि सिर्फ 30% लेकर आना है, ये आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है। और ये जो तीसरा पत्र होगा ये 120 नंबर का होगा, है ना। ये 120 में आपको भी 30 जो है ये आपका जो है 120 में सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न होंगे, झारखंड से संबंधित ज्ञान जो होंगे 50 क्वेश्चन होंगे, ये आपका विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित से 10 प्रश्न होंगे, टोटल 120 प्रश्न होंगे। अब तीसरे पत्र में भी यहाँ पे 30% मार्क लेकर आना अनिवार्य होगा, यानी कि 30% जो है मार्क्स लेकर आना होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ टिप्पणी की गई है कि भाषा का ज्ञान, देखिए भाषा का ज्ञान जो है न्यूनतम आहारता 30% यहाँ पे बोला गया है, ध्यान में रखिएगा। और पत्र 2 में क्षेत्रीय भाषा में भी आपको 30% लेकर आना है। पत्र 1 और पत्र 2 और पत्र 3 परीक्षा की न्यूनतम आहारता 30% के साथ लेकर आना होगा, तभी आपको पास समझा जाएगा। पत्र 2 और 3 जो है अंकों को जोड़कर कुल अंकों का आधार करके आपका मेधा बनाया जाएगा, यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पे जो है आपका यहाँ पे मेधा सूची बनेगा। पत्र जो है प्रत्येक पत्र परीक्षा की अवधि 2-2 घंटे की होगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर आती है, हम बात करते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा की। अगर आप पीटी पास करते हैं तो फिर मुख्य परीक्षा में भी यहाँ पे आपका एक पत्र होगा भाषा का, जो कि हिंदी भाषा का होगा, और इसमें आपका अनुच्छेद वगैरह व्याकरण वगैरह पूछा जाएगा, जो कि 80 नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर अंग्रेजी भाषा का इसी में पेपर होगा 40 नंबर का, ये ध्यान रखिएगा। ये पाठ्यक्रम है यहाँ पे, सॉरी माफ़ करेंगे, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। मुख्य परीक्षा जो है 2 और पेपर 3 जो है आपका मुख्य परीक्षा है कहें तो, ठीक है। तो यहाँ पे है क्षेत्रीय भाषा में भी आपका जो है ये ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि अनुसूची जो है आपका 13 के तहत रखा गया है जोन जोन भाषा को, यहाँ पे उसका एक एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, यहाँ पे वो क्वालिफाई नेचर का होगा। फिर सामान्य ज्ञान का ये आपका पूरा दिया गया है सिलेबस, और झारखंड से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, सामान्य गणित के क्वेश्चन इस क्वेश्चन से टॉपिक से पूछे जाएंगे, जो कि मैट्रिक के आधार पे प्रश्न आपसे होंगे। यहाँ से हो गया, आपने दूसरा और तीसरा पेपर को मेंस माना है यहाँ पे, ठीक है। ये जानकारी है। और पुरुषों के लिए जो दक्षता परीक्षा है ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 10 किलोमीटर 60 मिनट में दौड़ना है उनको, दौड़ है ये। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर में 5 किलोमीटर दौड़ना है, वो 40 मिनट का समय दिया गया है इनको। ये आपका दौड़ का हो गया, ठीक है, ये आपको बताया गया है। और आपका जो है जांच होगा, मेडिकल जांच होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके आधार पे फिर आपको चयनित भी किया जाए। तो ये आपका पहले हो जाएगा, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट देना है। मुख्य परीक्षा के आधार पे ही आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा, जो कि मुख्य पेपर में आपका पेपर 2 और पेपर 3 को नॉर्मलाइज किया जाएगा, और योगफल के आधार पर आपका मेधा सूची तैयार करके आपको कोटिवार यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये जानकारी है दोस्तों, यहाँ से ये सारी जानकारी जो कि हमने आपको दी है ये अप टू डेट किया गया है इस नोटिफिकेशन में। वैसे यहाँ पे और कुछ बातें खास नहीं है, लेकिन अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर पूछ सकते हैं और पूछ सकती हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग सारी जानकारी से अवगत हो गए होंगे। और ये परफॉर्मा है, जिस परफॉर्मे से आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना है झारखंड राज्य के छात्रों को। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।